Hello students, welcome to all in my next lecture of power plant engineering. So in this lecture we will discuss about the introduction of power plant engineering and introduction to some power plants that will be covered in this course. Now what is power plant engineering? Power plant engineering deals with the study of energy, its sources and utilization of energy for power generation. मीन्स पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हम एनर्जी की स्टडी करेंगे कि व्हाट इज एनर्जी और उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, एनर्जी के फॉर्म्स क्या क्या हैं और कैसे उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं पावर जनरेशन के लिए इन पावर प्लांट्स. तो ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग पूरे सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए डायनेमिक इफेक्ट और वर्क. ठीक है, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए डायनेमिक इफेक्ट. मतलब अगर किसी सिस्टम में या किसी मशीन में कुछ डायनेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, दैट मीन्स द सिस्टम हैज सम एनर्जी. ठीक है, एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स लाइक मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एटसेट्रा. तो एनर्जी के जो फॉर्म हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी में हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में हो सकती है, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारे टाइप के फॉर्म हो सकते हैं एनर्जी के. लेकिन मेनली हम जो डिस्कस करते हैं वो हम थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर वर्क और हीट एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं. और पावर प्लांट में हम ये देखेंगे कि कैसे इस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म बाय सुटेबल अरेंजमेंट्स. एनर्जी को लेके एक बहुत फेमस लॉ भी है, आप लोग उसको 12th से स्टडी करते आ रहे हैं, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जिसको इंजीनियरिंग में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं. क्या है वो लॉ? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. तो एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है वो फिक्स है यूनिवर्स में और वो क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, वो सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है. और वो कैसे कन्वर्ट हो सकती है वो हम देखना है पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, किस अरेंजमेंट्स के थ्रू एनर्जी का कन्वर्जन होता है. ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्जन ही यहाँ पे जो मेन मोटिव है पावर प्लांट इंजीनियरिंग में. और जो मेन एनर्जी कन्वर्जन है पावर प्लांट इंजीनियरिंग में वो है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग में. अब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही क्यों कन्वर्ट करते हैं, तो उसका आंसर है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी which is easy to produce, easy to transport, easy to use and easy to control. तो सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में इसीलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इजी टू प्रोड्यूस, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करना बहुत आसान है. इजी टू ट्रांसपोर्ट करना उसको बहुत आसान है, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में हम इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सपोज हमें दिल्ली टू जयपुर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना है तो इजीली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू हाई वोल्टेज वायर्स. बट अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी को दिल्ली से जयपुर ट्रांसपोर्ट करना है तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर. इजी टू यूज एंड इजी टू कंट्रोल. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसीलिए हर तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू पावर प्लांट्स. ठीक है, तो ये हमें इस पूरे सब्जेक्ट में डिस्कस करना है. तो दैट इज द एनर्जी एंड इट्स फॉर्म. नाउ सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है? तो एनर्जी के जो सोर्सेस हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. नंबर वन इज कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड नंबर टू नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल एक ही चीज है एंड नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्सेज भी एक ही चीज है. तो इस तरह के सोर्सेस, ये दो टाइप के सोर्सेस होते हैं एनर्जी के. अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इज फाइनाइट and natural resources that is not replenished with the speed at which it is consumed. तो पहली चीज तो क्या है कि finite sources होते हैं नॉन रिन्यूएबल और नेचुरल सोर्सेज होंगे. एंड दैट इज नॉट रिप्लेनिश्ड, इसका मतलब जो कि नॉट रिप्लेनिश्ड मतलब कि रिस्टोर, कि उतनी तेजी से रिस्टोर नहीं किए जाते, नहीं हो सकते जितनी तेजी से कि वो कंज्यूम होते हैं.
एग्जाम्पल्स क्या है उसके? केमिकल फ्यूल्स जितने भी हैं, सॉलिड लिक्विड गैस जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस, तो ये सब क्या है? केमिकल फ्यूल्स, इस सब के एग्जाम्पल है रिन्यूएबल सोर्सेज। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, न्यूक्लियर फ्यूल्स आर आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी को लेके बहुत सारे इसमें जो है वो मतलब आर्गुमेंट्स हैं कि वो उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, नॉन रिन्यूएबल में या फिर रिन्यूएबल में। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल्स के जो सोर्सेज हैं वो फाइनाइट हैं, इसलिए हम उसको नॉन रिन्यूएबल में ही पुट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स को। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक बार अगर फ्यूल से रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू होती है, तो एक बार अगर ये जो चेन है, जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है तो वो इनफाइनाइट टाइम्स तक चलती रहती है। इसलिए न्यूक्लियर की जो एनर्जी है उसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पुट कर सकते हैं। Now, what is renewable sources? Renewable resources is a infinite natural resources। याद रखना कि renewable और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही टाइप के जो रिसोर्सेज है वो नेचुरल होंगे, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है वो फाइनाइट होते हैं, और जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो इनफाइनाइट सोर्सेज होते हैं। दैट इज आइदर अवेलेबल विद नो टाइम, जो कि या तो बिना किसी टाइम लिमिट के हमारे पास अवेलेबल है, या फिर नो टाइम लिमिट और रिप्लेनिश मोर क्विकली देन द रेट एट विच इट इज कंज्यूम्ड। या तो वो इनफाइनाइट टाइम तक मतलब अवेलेबल हैं, या फिर वो इतनी तेजी से रिस्टोर हो सकते हैं जितनी तेजी से वो कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे सोलर एनर्जी इनफाइनाइट टाइम तक अवेलेबल है, हाइड्रोलिक एनर्जी इनफाइनाइट टाइम तक अवेलेबल है, विंड एनर्जी इनफाइनाइट टाइम तक अवेलेबल है, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सब क्या है? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ पावर एंड पावर प्लांट्स। पावर क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। मीन्स अगर हम एनर्जी पर यूनिट टाइम देखें तो वो पावर होगी, यानी कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी का फ्लो हुआ, दैट इज द पावर ऑफ द सिस्टम और पावर ऑफ द डिवाइस और पावर ऑफ द मशीन। बट पावर इज ओनली एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट की हम बात तो हम कर रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम, लेकिन वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हो सकता है, तभी हम उसको पावर बोलेंगे। और किसी फॉर्म में अगर वो है फ्लो ऑफ एनर्जी, लाइक थर्मल एनर्जी की फॉर्म में अगर वो है, तो अब हम उसको पावर नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव 1 किलोवाट डीजल इंजन, तो डीजल इंजन प्रोड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम देखेंगे तो उसको हम पावर बोल सकते हैं। दैट मीन्स 1 किलोवाट इज द पावर ऑफ डीजल इंजन, मीन्स इट कैन प्रोड्यूस 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। तो ये क्या है? डीजल इंजन की पावर है। वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर हम बोल सकते हैं, अगर वो मोटर 1 किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम करती है 1 सेकेंड में, क्योंकि वो किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो डीजल इंजन में मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है तब तो हम उसको पावर बोल सकते हैं। डीजल इंजन की पावर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर की पावर होती है। लेकिन अगर वो सपोज थर्मल एनर्जी की फॉर्म में है, जैसे कि घर में कुकिंग के लिए यूज होता है गैस स्टोव, तो वहां पे केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, तो वहां पे भी एनर्जी का फ्लो है, पर यूनिट टाइम अगर हम उसको देखें तो वो पावर नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पावर इज ओनली एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी का रेट ऑफ फ्लो है वहां पे, अगर हम उसको पर यूनिट टाइम देखेंगे तो दैट इज नॉट द पावर ऑफ द गैस स्टोव। Power plant an assembly of equipment that produces and deliver mechanical energy on a large scale। an assembly of equipments क्या होते हैं? पावर प्लांट्स assembly of equipments होते हैं that produces and deliver mechanical energy on a large scale and convert it into electrical energy is known as a power plant। तो पावर प्लांट क्या है? जो बहुत ही लार्ज स्केल पे मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो दीज आर द पावर प्लांट्स। ठीक है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आईसी इंजन जो है वो पावर प्लांट्स हैं, लेकिन पावर प्लांट्स नहीं है, क्योंकि वो लार्ज स्केल में मैकेनिकल एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते। हाँ, लेकिन जो डीजी सेट है, जहाँ पे डीजल इंजन के साथ एक जनरेटर भी कपल रहता है, एक अल्टरनेटर कपल रहता है, जो कि लार्ज स्केल पे मैकेनिकल एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी करते हैं। तो दीज आर द कैटेगरी ऑफ पावर प्लांट्स। तो पावर प्लांट्स क्या है? जो लार्ज स्केल में मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं एंड देन उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी करते हैं। तो दीज आर द पावर प्लांट्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट्स क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट्स में है
जो थर्मल पावर प्लांट है जो कि गैस टरबाइन सॉरी स्टीम टरबाइन पे बेस्ड होता है। रैंकाइन साइकिल इसमें यूज की जाती है। तो इसमें बॉयलर से स्टीम कन्वर्ट की जाती है, बॉयलर में फ्यूल का कंबशन करके स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, देन वो स्टीम से स्टीम टरबाइन रन होता है और उसके बाद में उस स्टीम को एक कंडेंसर में कंडेंस कर लेते हैं लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करके, और फिर उसको एक पंप से वापस से बॉयलर में सर्कुलेट कर देते हैं। तो इस तरह से क्लोज साइकिल रन होती रहती है थर्मल पावर प्लांट्स में। गैस टरबाइन पावर प्लांट्स में गैस टरबाइन का यूज किया जाता है। पहले एक कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करते हैं, देन फ्यूल का कंबशन करके उसमें हीट ऐड करते हैं और फिर उसके बाद उस हाई प्रेशर और टेम्परेचर गैस को गैस टरबाइन पे लेके जाते हैं और गैस टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये है गैस टरबाइन पावर प्लांट्स की। गैस टरबाइन पावर प्लांट में किस तरह से वर्किंग होती है, बेटन साइकिल पे ये बेस्ड रहता है, बेटन साइकिल या फिर जूल साइकिल पे। डीजल इंजन पावर प्लांट में डीजल साइकिल पे ये बेस्ड होता है, डीजल साइकिल, और बेटन साइकिल आर एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। तो डीजल साइकिल में इसमें क्या होता है, डीजल इंजन होता है जो बिल्कुल डीजल इंजन जैसे आपका ऑटोमोबाइल में काम करता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करता है, लेकिन एक लार्ज स्केल पे करता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कूलिंग लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत ज्यादा हीट जनरेशन भी होता है यहाँ पे। उसके बाद में डीजल इंजन से एक इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटर को कनेक्ट करके, जनरेटर को कनेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में हाइड्रोलिक टरबाइन यूज होते हैं, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। ये वहां पे अवेलेबल होता है जहाँ पे हाइट पे हमारे पास बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होता है, जैसे कोई लेक अगर अवेलेबल है या फिर कोई रिजर्वायर हमने डैम वगैरह बना रखा है कहीं पे, तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को सेटअप किया जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर एनर्जी को, वाटर की प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को यूज करके टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन एक अल्टरनेटर के थ्रू उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी रैंकाइन साइकिल पे ही बेस्ड होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं थर्मल पावर प्लांट की तरह, बस यहाँ पे बॉयलर की जगह एक रिएक्टर होता है। रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है और न्यूक्लियर फ्यूल से जो हीट जनरेट होती है उस हीट से हम वाटर को स्टीम कन्वर्ट करने में यूज करते हैं। तो ये होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा कुछ स्मॉल स्केल पावर प्लांट्स भी हैं, सोलर पावर प्लांट्स, विंड टरबाइन पावर प्लांट्स, टाइडल पावर प्लांट्स, जियोथर्मल पावर प्लांट्स, बायोगैस एंड फ्यूल सेल पावर प्लांट्स। तो यहाँ पे सोलर और विंड जो पावर प्लांट्स हैं इनसे काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी में, और बाकी सब बहुत ही स्मॉल स्केल पावर प्लांट्स। तो ये है कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट्स ना। इंडियाज पावर सिनेरियो, ये क्या है कि इंडिया में जो पावर का सिनेरियो है, मींस इंडिया में पावर जनरेशन जो है वो किस फील्ड से कितना पावर जनरेशन होता है, तो उसका एक ग्राफ है यहाँ पे देखने, ब्लैक कलर में दिखा रहा है हमारा थर्मल पावर प्लांट जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं। तो उससे हमारा जो है वो 55% के आसपास, यानी कि आधे से भी ज्यादा, हाफ से भी ज्यादा जो इंडिया का पावर जनरेशन है वो थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स होता है। तो 55% के अराउंड जो हमारा इंडिया में जो पावर जनरेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है, और बाकी का 45% बाकी के अदर जितने भी बचे पावर प्लांट्स हैं उसके थ्रू हो रहा है। और उनमें क्या क्या है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट जिसमें आपका लगभग 14% के आसपास में पावर जनरेशन होता है, विंड पावर सोलर पावर में 10% के आसपास में होता है, बायोमास न्यूक्लियर और गैस से फिर 2% के आसपास में होता है, और गैस टरबाइन से 7% के आसपास में होता है, और डीजल इंजन से बहुत ही कम पावर जनरेशन होता है। तो ये है इंडिया में पावर जनरेशन का सिनेरियो कि इंडिया में पावर जो जनरेट हो रही है उसमें किस फील्ड से कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इंडिया में अभी भी सबसे ज्यादा जो पावर जनरेशन है वो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू हो रहा है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स में प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की। वहाँ पे क्योंकि कार्बन फ्यूल कोल बर्न होता है, तो वहाँ से जो पॉल्यूशन है वो एक बहुत बड़ा इशू है थर्मल पावर प्लांट से पावर जनरेट करने में। तो इसीलिए हम बाकी जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा फोकस करते हुए उन सेक्टर्स में पावर जनरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट एमपी में इनोग्रेट किया है, तो वो वाला जो पार्ट है वो इसमें अभी इंक्लूड नहीं है, ये डाटा सिर्फ मार्च 2020 तक का ही है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी के थ्रू हम अपने इंडिया में पावर जनरेशन को इंक्रीज करें। विंड एनर्जी को यूज करते हुए जो है काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेशन हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को भी बढ़ाया जाए क्योंकि वहाँ से भी पोल्यूशन नहीं होता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी कार्बन इमिशन नहीं होता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसकी डिस्पोजल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इस समय सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो क्लीन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी के ऊपर किया
जा रहा है कि सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके इंडिया में पावर जनरेशन किया जा सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।